बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 है, इसे हम हल करेंगे। ये किस तरीके से हल होगा, इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली आएंगी जो कि पिछले हर सवाल में आ रही थी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से ये फार्मूला जो है, ये सवाल जो है किन किन फार्मूले से हल होगा। तो इसके लिए मैंने बेसिक यहाँ पर 2 फार्मूले जो है वो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है जी, ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। तो अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। आपने सबसे पहले ये फॉर्म जो है आपने बच्चों लिख लेनी है। ठीक है जी। ये फॉर्म लिखने के बाद अब हम क्या करें जी इसे जी। तो अब अगला स्टेप होगा, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं, एक्स आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है जी। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम ये वाला फार्मूला जो डिवाइड वाला फार्मूला है वो हम इस पर अप्लाई करवाते हैं जी। तो यहां पर जब मैं इसे अप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा बराबर होगा जी। हम ये फार्मूले बाकायदा डिटेल से पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलता हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा v क्या है जी, नीचे है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a माइनस एक्स है, फिर यहाँ पर बच्चों उसका स्क्वायर है, ये v का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर v एज इट इज आ जाएगी a माइनस। अब यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u। अब u क्या है, ये है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। अब फिर u एज इट इज आ जाएगा, u क्या है, x है अंडर रूट यहां पर a प्लस एक्स, u एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा जी, v का डेरिवेटिव, v क्या है, ये वाली फॉर्म, तो इसका फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। जी। तो यहां तक हमने सिर्फ इसके जो फार्मूले थे वो हमने लिखे हैं। अब क्या होगा जी, अब यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है, ये फॉर्म तो आ जाएगी एज इट इज। अब यहां पर देखें एक्स डॉट अंडर रूट ए प्लस एक्स है। अब यहां पर कोई प्लस का पावर रूल नहीं लग रहा। अब यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, फिर ही ये स्टेप जो है फिर सोल्व होगा, जो उसका जवाब आएगा उसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। तो शुरू करते हैं जी। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब यहां पर हम इसे ना मैं बड़ी ब्रैकेट से इस तरह लिख लेता, दरमियान में डॉट है, से प्रोडक्ट होगा ये। अब इसका फार्मूला भी वहां पर अब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है u डॉट v, मतलब फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, अब फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड का डेरिवेटिव, जब हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो चले इसका मैं है ना आपको डेरिवेटिव चलो लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब क्या होगा जी, प्लस आ जाएगा सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। जी। अब क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज ही चलती रहेंगी। ये तो आ गई। अब इसका हम ना पावर रूल वाला फार्मूला है वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूं जी। क्या अगर फर्ज किया कि डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स बच्चों आ जाए एक्स की पावर एन, इसका मतलब है पावर पहले आ जाएगी, पावर में से माइनस करेंगे, फर्दन बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये बेस है इसका, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला जो यहाँ पर वर्क करेगा।
अब हम इस पर ये फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट ही लगाकर बता रहा हूं जी। तो इसका आ जाएगा पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है जी, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब हम माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगी, ठीक है जी, तो वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है इनके दरमियान, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स आ जाएगा। जब हम फर्दन इसका बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, और फर्दन जब हम इसका बेस का डेरिवेटिव यानी कि ये x है जो बेस है विदाउट पावर, उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो जब a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो x a का तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस है x का 1 आएगा तो -1 आएगा। 0 - 1 कितना होता है जी, -1 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहां पर देखेंगे स्क्वायर है, इस अंडर रूट से कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर a माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करें जी, अगला स्टेप क्या होगा जी, अगला स्टेप होगा अब हम इस पोर्शन को हम सोल्व करते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं dy ओवर dx बराबर होगा जी, यहां पर बच्चों अंडर रूट है, यहां पर a माइनस एक्स डॉट। अब यहां पर आप देखेंगे, अब हम इस पर क्या, इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रकम एज इट इज, ये एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। वो वाला जो मैंने फार्मूला प्रोडक्ट का लगाया वही हम लगाएंगे, 1/2 है। अब यहां पर क्या होगा जी, पावर अंडर रूट, यहां पर a प्लस एक्स आ जाएगा। आप ये इसे एक बार अलहदा से सोल्व कर कर देख लेना, आपको इसका जवाब यही आएगा, ठीक है जी। मैं ड्रैग कर रहा हूं आपको सिर्फ जस्ट की पॉइंट समझाने के लिए। अब इसका जब हम फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो +1 आएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहां पर बच्चों प्लस आ जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a प्लस एक्स, क्लोज होगी वैल्यू ओवर। अब वो -1 है, और अब यहां पर देखें ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। जब -1 इससे पूरी से टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी वैल्यू जो है ये इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ओवर 2 अंडर रूट a माइनस एक्स जी, ये जो है इस तरीके से बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो है a माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू इससे भी अलहदा मल्टीप्लाई होगी, इससे भी अलहदा से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। तो हम इसे लिखते हैं जी, ये किस तरीके से हल होंगे। तो यहां पर मुझे लिखना होगा dy ओवर dx बराबर होगा जी, अब ये x है, x भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा x डॉट अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट a प्लस एक्स, ठीक है जी। अब ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में प्लस है तो प्लस, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एक बार प्लस का एक बार नेगेटिव भी आ जाएगी। जी, अब ये प्लस एज इट इज, ये वाली फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ओवर बटे में इसके नीचे क्या आएगा, a माइनस एक्स एज इट इज आएगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इससे आगे क्या करें जी, तो इसके नीचे बच्चों आपको बताता चलूं कि इसके नीचे ना हो वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है जी। आपने इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेना है, ठीक है, इसके नीचे यानी कि 1 है। अब हम क्या करेंगे जी, इसका हम एलसीएम लेंगे, इस वैल्यू का अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो वो मैं इस तरफ लिखता हूं, ये जो रफ अमल मैंने किया है इसे मैं रेस कर लेता हूं जी, फिर हम इसे आगे सोल्व करते हैं। अब हम इस तरफ करते हैं जी, इसका हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा जी,
टू अंडर रूट ए प्लस एक्स है, टू अंडर रूट ए माइनस एक्स है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो नीचे फॉर्म बनेगी बच्चों, ये बनेगी टू अंडर रूट ए माइनस एक्स डॉट अंडर रूट ए प्लस एक्स। ठीक है जी, इसके एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ओवर। अब मैं ना यहां पर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ना आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जो ट्रिक है, आपने अगर कोई भी एलसीएम लेना हो जो इस्तेमाल होगी, आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, अब यहां पर देखें टू अंडर रूट ए माइनस एक्स डॉट अंडर रूट ए प्लस एक्स है। ठीक है जी, अब यहां पर क्या है, टू अंडर रूट ए प्लस एक्स, इसका मतलब है ये वैल्यू मौजूद है और ये वैल्यू भी मौजूद है। ये वैल्यू जो है ये मौजूद नहीं है। सबसे पहले आप ये वैल्यू ऊपर लिख लें। सबसे पहले जो वैल्यू नहीं मौजूद वो आप ऊपर लिखें पहले। ठीक है जी, ऊपर आ गया। ये बच्चों एक ट्रिक है। ठीक है जी, एलसीएम लेने का डॉट आ जाएगा और फिर इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपने एज इट इज लिख देनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, इसकी वैल्यू है बच्चों एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने एज इट इज लिख दी। यहां तक आपका जवाब हो गया। अब आगे क्या करना है जी, प्लस है, आपने प्लस लिख दिया और कुछ नहीं किया। इसके नीचे 1 है, इसका मतलब है इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू तीनों में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अंडर रूट ए प्लस ए माइनस एक्स जो है अंडर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर में बन जाएगा। हमने से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, और यहां पर जस्ट 2 का इजाफा होगा और ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है जी, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब क्या है जी, टू अंडर रूट ए माइनस एक्स है, टू अंडर रूट ए माइनस एक्स, ये वैल्यू तो मौजूद है, ये वैल्यू नहीं मौजूद, तो ये वैल्यू हम पहले लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे जी, फिर ये वाली इसके ऊपर वाली वैल्यू हम दोबारा लिख देंगे। एक्स दरम्यान में डॉट है। अब इसके नीचे फिर ओवर। ठीक है जी, मैं बोल्ड कर रहा हूं इसे, ओवर। और फिर क्या आएगा जी, फिर ये आएगा ए माइनस एक्स। यहां तक अगर आपको समझ आ चुकी है तो हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखें अंडर रूट ए माइनस एक्स डॉट अंडर रूट ए माइनस एक्स है, नीचे बेसिस सेम है। ठीक है जी, तो पावरें ऐड हो जाती है। अगर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो उसका जवाब बच्चों 1 आएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखें, अगर x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1/2 हो, यहां पर देखें जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1/2 प्लस 1/2 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो x आ जाएगा बच्चों 2/2, 2 से कैंसिल, तो x का जवाब 1 आ जाएगा। यानी कि जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं और 1/2 प्लस 1/2 जवाब 1 आता है। ठीक है जी, इस हिसाब से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ये x है, इसे हम शुरू में लिख लेते हैं बच्चों, यहां पर इज इक्वल। अब क्या आएगा जी, यहां पर ब्रैकेट आ जाएगी, यहां पर a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक जो इसका हल हो गया। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस 2 का 2, अब ये स्क्वायर अंडर रूट से गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से गया। अब क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर अंडर रूट से गया और ये अंडर रूट से गया, ब्रैकेट आ जाएगी, यहां पर a माइनस एक्स आ जाएगा और यहां पर बच्चों a प्लस एक्स आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गई है। अब प्लस यहां पर x हम शुरू में लिख लेते हैं जी। अब क्या है जी, बेसिस सेम है, वही हिसाब होगा, दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये भी a प्लस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा ओवर। अब यहां पर 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये वाला जो है वैल्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट इसे लिखते हैं बिना टाइम जाए कि इसका फर्दन जवाब यही आना है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास क्या है जी, a माइनस एक्स है जी। अब यहां पर 2 है अंडर रूट, यहां पर बच्चों क्या है जी, यहां पर a माइनस एक्स है
डॉट अंडर रूट यहाँ पर a प्लस एक्स है जी। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब क्या होगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, फिर हम इसे हल करते हैं जी। आगे स्टेप क्या होगा, अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ax आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बच्चों x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब इससे होगा तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 जो होगा वो इनके साथ आता रहेगा, प्लस आ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा ax आ जाएगा, प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा ओवर। अब ये वैल्यू देखें, यहां पर देखें x a माइनस एक्स डॉट 2 अंडर रूट a माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको समझ रहे हैं, नीचे बेसिस सेम है और उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 1 है और प्लस 1/2 जब हम करेंगे तो इसका जवाब 3/2 आएगा। ठीक है जी, 2 शुरू में लिख लेंगे हम, तो यहां पर मैं लिखूंगा a माइनस एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगी 3/2 डॉट अंडर रूट a प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करें बच्चों, यहां पर देखें कि यहां पर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर है, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है जी, और की वैल्यू कैंसिल हो रही है जी? नहीं, और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, बाकी हम वैल्यू जो है वो तरतीब से लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अब यहां पर आप देखें ax है प्लस ax है, इसका मतलब क्या है जी, यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2ax आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये 2a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पहले है वो बाद में है, बस आनी चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें वही जवाब आएगा, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तब भी वही जवाब आता है। मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा था जी, यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब अगला स्टेप हम क्या करें जी, इससे अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, हमने ऊपर में से अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म में से 2 को कॉमन ले लेना है। जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से खत्म हो जाएगा 2, यहां से भी 2 खत्म हो जाएगा, यहां से भी 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये बाहर आ जाएगा, बस ये अगला स्टेप था। ठीक है जी, यहां से भी खत्म हो गया, वहां से भी खत्म हो गया, ये जो था इसका आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे आप दोबारा से अच्छी तरीके से देख लें, ये लॉन्ग के एतबार से बहुत ही अहम है।